Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 3, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. So students, as you all know that our reading is continued. हमारी reading जो है वो अभी continue है, जारी है, ठीक है. हम जो last read out कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा, रॉबिन्सन क्रूज जो है वो एक आइलैंड पर पहुंच चुका है, ठीक है. वहाँ पर उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसने ढूंढी हैं. अपने जो शिप उसका तबाह हो गया था, ठीक है, वहाँ से कुछ चीज़ें वो लेके आया खुद को सरवाइव कराने के लिए, ठीक है जी. लास्ट हमने देखा कि उसको बॉक्स मिला था जिसमें सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स थे, ठीक है, सोने और चांदी के सिक्के थे. बट रॉबिन्सन को उनसे कोई कंसर्न नहीं था. ही सेड कि ये मेरे किसी काम के नहीं हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. What use are you to me? I asked. Everyone in the world desires you but me. अब उसको जब वो सोने के और सिल्वर के सिक्के मिले तो रॉबिन्सन ने क्या कहा. रॉबिन्सन कहते हैं मैंने कहा तुम मेरे किस काम के हो. दुनिया में हर कोई तुम्हारी ख्वाहिश करता है, ठीक है. डिज़ायर्स मतलब ख्वाहिश करता है, लेकिन मेरे सिवा, ठीक है, यानी मुझे कोई लालच नहीं है इन चीज़ों का. When I got back to my island, I noticed that the sky was black. ये वो कहते हैं जब मैं अपने जजीरे पर पहुंचा तो आसमान स्याह हो चुका था. Great clouds rolled up from the west. The rain poured down. मगरिब से, वेस्ट मतलब मगरिब से, ठीक है, मगरिब से घने बादल उठे. ग्रेट क्लाउड्स, ठीक है, घने बादल, और तेज़ बारिश बरसने लगी. I saw the ship out at sea rise and then sink beneath a huge wave. मैंने एक बहुत बड़ी लहर के नीचे जहाज़ को गर्क होते देखा. यानी मैंने जहाज़ को, जैसे बारिश तेज़ होना शुरू होगी तो मेरा जो उसका वो कहते हैं जो मेरा जहाज़ था समंदर में डूब चुका था, उसको मैंने बहुत बड़ी एक लहर के नीचे गर्क होते हुए, तबाह होते हुए देखा. During the next few months, I busied myself in making a house with a strong stockade around it. अगले चंद माह के दौरान मैंने खुद को एक घर बनाने में मसरूफ़ रखा. Busied myself, मैंने खुद को मसरूफ़ रखा किसमें, in making house with a strong stockade around it. मैंने अपने एक मजबूत घर बनाने के लिए ख़ुद को महफूज रखा अगले चंद महीनों में. I used one of the sails from the ship for the roof. छत के लिए मैं बादबानों में से एक इस्तेमाल किया. यानी जो उसकी शिप का सामान था वो उसने अपने घर बनाने में इस्तेमाल किया. यानी बादबान जो थे वो उसने एक बादबान जो था वो अपनी छत के तौर पर इस्तेमाल कर लिया. I cut down tree trunks and carried them to the house and slowly built a strong stockade to keep out wild animals. जी, अब वो क्या कहते हैं, मैंने दरख्तों के तने काटे, ठीक है, काट कर उन्हें अपने घर तक लाया और आहिस्ता आहिस्ता जंगली जानवरों को बाहर रखने के लिए एक मजबूत बाड़ तामीर कर दी. यानी अब क्योंकि ज़रा वो आइलैंड पर था, वहाँ पर उसको वाइल्ड एनिमल्स भी थे, ठीक है, तो उसने जंगली जानवरों को से बचने के लिए उसने दरख्तों के तने काटे और उनकी एक फेंस, बाड़ सी बना दी ताकि जंगली जानवर जो है बाहर ही रहें, उस तक ना पहुँच सकें. The months passed in hard work and one day I set out to explore the whole island. जी, महीने मेहनत और मुशक्क़त के आलम में गुज़रते गए. यानी जो मंथ्स थे वो मेहनत करते हुए गुज़र गए और एक रोज़ में पूरे जजीरे की सियाहत करने निकल खड़ा हुआ. यानी एक दिन उसने एक्सप्लोर मतलब सियाहत यानी सफ़र करना, ढूंढना, तलाश करना. मैंने एक दिन जो है वो पूरे जजीरे का सफ़र करने की, उसका घूमने की तैयारी कर ली. The journey took me 3 days and when I got to the other side of the island I found a delightful valley. इस सफ़र में मुझे 3 दिन लगे. नहीं, पूरे जजीरों को घूमने में मुझे 3 दिन लगे और जब मैं जजीरे के दूसरे सिरे पर पहुंचा, यानी एक दूसरी साइड पर गया, तो वहाँ मुझे एक खूबसूरत वादी, वैली कहते हैं खूबसूरत वादी को, डिलाइटफुल बहुत खूबसूरत, एक खूबसूरत वादी देखी. देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स, and I collected a quantity of these and took them back to my house. जी, तो वहाँ उसने क्या देखा, वहाँ उसने जंगली
अंगूर और लीमू देखे, यानी वहाँ जंगली अंगूर और लीमू थे, और मैंने इनकी बड़ी तादाद यानी बड़ी मिकदार में इकट्ठी कर ली और इसे अपने घर में ले आया। यानी वाइल्ड ग्रेप्स और लाइम्स उसने काफ़ी सारे इकट्ठे कर लिए और अपने घर वापस ले आया। वन डे इन द फॉरेस्ट नॉट फॉर फ्रॉम माई हाउस आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स। अब एक रोज़ जंगल में मुझे चंद जंगली बकरियां मिली, ठीक है। अब उसे एक दिन जंगल में क्या जंगली बकरियां नज़र आई। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन व्हेन आई सा एट माई फीट अ बेबी गोट। मैं एक बकरी को गोली मारने ही वाला था कि मैंने अपने कदमों में एक बकरी के बच्चे को देखा। आई पिक्ड इट अप, मैंने इसको उठा लिया, एंड कैरिड इट होम विद मी, और अपने साथ घर ले आया। इन अ फ्यू डेज, चंद ही दिनों में, इट बिकेम क्वाइट टेम मतलब सधा लेना, यानी उसको अपने साथ अटैच कर लिया, यानी चंद ही दिनों में वो अच्छे हाथ से जो है वो सधाने गई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड, और इसके बाद उसने मुझसे वो जुदा ना हुई, मुझे उसने ना छोड़ा। After a year or two on the island, I decided to make a small boat. अब जज़ीरे पर 1 या 2 साल गुजर जाने के बाद मैंने एक छोटी सी कश्ती बनाने का फ़ैसला किया। I chose the wood carefully and cut and worked the timber for many months. मैंने लकड़ी का इंतखाब किया, यानी लकड़ी को चूज़ किया कि मैंने किस लकड़ी की जो है वो कश्ती बनानी है, ठीक है। लकड़ी का इंतखाब बड़ी एहतियात से किया और कई माह तक लकड़ी पर काम करता रहा। टिम्बर लकड़ी पर काम करने को कहते हैं, ठीक है। I made a sail from some of the canvas I brought on shore from the ship, and with a good wind the boat sailed well. जी, अब क्या हुआ? बादबान मैंने एक तरपाल के कुछ हिस्से से बनाए जो मैं जहाज़ से लेकर आया था, यानी सेल यानी जो कश्ती का बादबान था, ठीक है, जिसमें की वजह से वो हवा के रुख पर चलती है कश्ती, उसे बादबान कहते हैं। वो उसने किससे बनाया? कैनवस, तरपाल का जो हैवी अच्छा कपड़ा होता है, ठीक है, उससे उसने बादबान बनाया। और वो कपड़ा, वो तरपाल कहाँ से वो लाया था? वो समंदर के किनारे जो तबाह हो चुका था उसका बहरी जहाज़, उसमें से वो लेकर आया, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अब उसकी जो कश्ती उसने बनाई थी वो हवा के रुख पर चलना भी शुरू हो गई। I taught myself how to make pots out of mud. Pots कहते हैं बर्तन को कहते हैं। मैंने खुद को सिखाया कि मिट्टी से बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। And how to make them hard and durable by burning them. और इन बर्तनों को गर्म करके कैसे इनको सख्त और पायदार बनाया जाता है। I grew some corn and rice. मैंने कुछ चावल और मकई उगाई। एंड ऑल्सो सम वीट, और कुछ गंदम भी उगाई। एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, और मैंने खुद को रोटी बनाना भी सिखाया। रॉबिन्सन देखिए खुद को कितने काम सिखा रहे। माई लाइफ ऑन द लैंड वॉज अ हैप्पी वन, एंड आई हैड अ गुड हाउस, प्लेंटी टू ईट एंड प्लेंटी टू वर्क, और प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू। अब जज़ीरे पर मेरी ज़िंदगी बहुत खुश थी। मेरे पास एक उम्दा घर है, खाने को वाफिर है, यानी खाने को बहुत कुछ है, और काम भी करने को बहुत था, ठीक है। One day I was walking along the seashore thinking about my home across the seas when I suddenly looked down. एक रोज़ मैं साहिल पर चला जा रहा था जब मैंने अचानक नीचे नज़र डाली। यानी एक दिन वो साहिल पर चल रहा था और अपने घर के बारे में सोच रहा था, तो अचानक उसने नीचे देखा। There on the sand in front of me was a clear footprint. It was not mine, but the footprint of another man. नहीं, मेरे सामने रेत पर पाँव का एक वाज़ह निशान था। ये मेरा नहीं था बल्कि किसी और आदमी के पाँव का निशान था। This one. Yes, this is the footprint of someone else. अब आपने देखना है कि रॉबिन्सन को ने इस पर सर्च किया। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉबिन्सन क्रूज़ बाय डैनियल डेफो। डैनियल डेफो की जो बुक थी रॉबिन्सन क्रूज़, ये उसमें से थोड़ा सा आपका चैप्टर जो है वो लिया गया है, ठीक है। अब आपने ख़ुद से सर्च करना है कि इसका एंड जो है वो क्या होता है, क्या ये फुटप्रिंट
किसी और बंदे का था, यानी रॉबिन्सन के अलावा भी कोई सी शोर पर रहता था। ठीक है, यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये फुटप्रिंट किसका था, क्या कोई और बंदा भी मौजूद था रॉबिन्सन क्रूज़ के अलावा आइलैंड पर। ठीक है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।